Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss the one more important topic that is called as the friction. ठीक है मेरे बच्चों, ये फ्रिक्शन टॉपिक को पढ़ाने के साथ साथ मैं आपको आज ही अपने 3 4 5 न्यूमेरिकल्स फॉर नीड स्टूडेंट्स के लिए शाम तक अलग वीडियो में अपलोड करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात आ रही है माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शन। आमतौर पे एक मिसकंसेप्ट है मेरे बच्चों, फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन। फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, और ये जो स्टेटमेंट है ये 110% रॉन्ग है। इस स्टेटमेंट को आप कभी भी ठीक नहीं मानोगे। यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये मोशन को अपोज नहीं कर रहा है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये हमेशा अपोज कर रहा है मेरे बच्चों रिलेटिव मोशन को। इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, याद रखोगे। यानी जो दो बॉडीज होते हैं ये नहीं चाहता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन दोनों को आपस में ये जुदा होने देगा। देखो मेरे बच्चों कैसे, फॉर इंस्टेंस मैंने यहां पर एक ब्लॉक रखा है और यहां पर ये मैंने दूसरा ब्लॉक रखा है। इस ब्लॉक को मैंने बाय फोर्स एफ इस डायरेक्शन में चला रहा हूं। मैंने इस ब्लॉक को दिया है अप्लाइड फोर्स, ये चल रही है इस डायरेक्शन में। लेकिन मेरे बच्चों जो ही ये ब्लॉक चलेगा इस डायरेक्शन में, कभी कभार ऐसा होता है कि ये ब्लॉक भी इसी के साथ चलेगा। एक चीज तो मैंने मान लिया है कि इस ब्लॉक को जो चला रहा है वो ये फोर्स एफ है, लेकिन इस ब्लॉक को कौन चला रहा है? याद रखो, इस ब्लॉक को यहां पर चला रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या पता चला है? यहां पर जो इस बॉडी की मोशन है वो ड्यू टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। इस तरह से मेरे बच्चों आपको एक चीज पता चला है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समटाइम्स कॉजेज मोशन इन सम बॉडीज और समटाइम्स इट अपोजेस द मोशन, समटाइम्स इट कॉजेज द मोशन, लेकिन इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, अपोजेस द रिलेटिव मोशन। जब मैं एफबीडी बनाऊंगा, इस बॉडी की यहां पर जो ये है, जो नीचे वाली बॉडी 1 है, ये 1 है, इसको लगेगा यहां से बॉडी 1 है, इसको मैंने यहां से दिया फोर्स, यहां से इसको लगेगा मेरे बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स, फोर्स के अपोजिट में। लेकिन जो ये वाली बॉडी है इसको मेरे बच्चों लगेगा बराबर इतना ही फोर्स, लेकिन लगेगा इस डायरेक्शन में। इन्हें दो बॉडीज है, एक को लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स, एक को लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स। ठीक है मेरे बच्चों, क्लियर हो गया यहां तक? शाबाश, वेरी गुड। ये था यहां तक बात की डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। आगे बढ़ेंगे हम, इससे आगे दूसरा और कुछ चीजें हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, तो आपको 99% जितनी नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं उनको आप आंखों से सॉल्व कर पाओगे, फिर कोई मसला नहीं है। क्या है फोर्स? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ? अगर सपोज मैंने यहां पर ये ब्लॉक रखी है, इस ब्लॉक को सपोज मैंने यहां से फोर्स अप्लाई किया है 0.5 न्यूटन, लेकिन ये ब्लॉक चली नहीं है। मैंने उसको धक्का दिया ऐसे 0.5 न्यूटन से, ये ब्लॉक तब भी रेस्ट में आई है। इसको यहां से अपोजिट भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वो भी होगा 0.5। यानी यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा? वो भी आएगा 0.5 न्यूटन। आपने भी कितना दिया? 0.5 न्यूटन। ठीक है मेरे बच्चों, और हमने इंक्रीज किया, हमने इसको दिया है फोर्स 1 न्यूटन। अगेन ये ब्लॉक नहीं चली, इसको अगेन लगेगा फोर्स यहां से फ्रिक्शन 1 न्यूटन। यानी एफ ऑफ आर का वैल्यू क्या आएगा? यहां पर आपको
इस वाले केस में अगेन आपको 1 न्यूटन आएगा, ये आपको बढ़ता जाएगा। यानी इसका मतलब जितना आप यहां से फोर्स दोगे इतना इसमें क्या बढ़ेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू तक। ये अपने आप को एडजस्ट करता है, ये अपने आप को फोर्स इंक्रीज करता है, कहां तक करता है, एक मैक्सिमम वैल्यू तक। जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, एफ ऑफ एस मैक्स, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। यानी जो ही दो बॉडीज इन कांटेक्ट आते हैं उनके बीच में कितनी नॉर्मल रिएक्शन है उस पे मेरे बच्चों डिपेंड क्या कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और आगे जब हम पढ़ेंगे मेरे बच्चों ये बनेगा एफ ऑफ एस मैक्स दैट इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। जो म्यू एस है मेरे बच्चों, ये जो म्यू एस मैंने यहां पर लिखा है ये मेरे बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द सरफेसेस बिटवीन द टू बॉडीज, और किस पे डिपेंड कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है कि नहीं? देखो मेरे बच्चों क्या कैसे आपने इतना समझा है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है कि नहीं? द स्टैटिक फ्रिक्शन is a self adjusting force up to a maximum limit. The maximum limit is called as limiting friction या maximum value of static friction। याद रखो, maximum value of स्टैटिक फ्रिक्शन उसको बोला जाता है मेरे बच्चों, समटाइम्स आपकी बुक लिखती है इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी इसका मतलब है कि जो ये दो बॉडीज है इनमें मैक्सिमम ये वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है या जो ये एफ एस मैक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये दो चीजों में कर रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट, क्या सरफेस रफ है कि स्मूथ है। ठीक है कि नहीं? सरफेस में किस किस्म की बॉन्डिंग है, क्लियर? जरूरी नहीं हमेशा स्मूथ ही है, कभी कभार आपको दो स्मूथ सरफेस के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी, फॉर एग्जांपल बिटवीन टू ग्लास स्लैब्स। ठीक है कि नहीं? एट द एंड ये डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ द मटेरियल पे, और इसके साथ साथ किस पे डिपेंड कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पे। ठीक है कि नहीं? यानी इसका मतलब है अगर मैंने यहां पर ये कोई ब्लॉक रखी है इस फ्लोर पे, क्लियर? इसको मैंने यहां से फोर्स एफ दिया है, क्या दिया है, फोर्स एफ दिया है। इसको मेरे बच्चों नीचे की ओर लगेगा वेट mg, ऊपर की ओर क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन n। तो इसका मतलब मेरे बच्चों इस वाले केस में जो n का वैल्यू आएगा वो आएगा mg के बराबर। जो आपको एफ ऑफ एस मैक्स आपको मेरे बच्चों आएगा वो आएगा आपके लिए म्यू एस mg। लेकिन कभी भी नहीं बोलना, कभी भी आप याद नहीं रखोगे म्यू एस mg, हमेशा मेरे बच्चों आप याद रखोगे म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर यहां तक? अब आगे देखेंगे क्या करेंगे हम। कल अगर आपको एग्जामिनर क्वेश्चन देगा आपको आगे न्यूमेरिकल में ये बहुत काम आएगा। हम यहां तक पहुंचे हैं कि ये मैंने यहां पर एक फिगर बनाई है, यहां से इसको लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन n, यहां से लग रहा है इसको mg। हमारा जो एफ ऑफ एस मैक्स आया उसका जो वैल्यू है मेरे बच्चों वो आया म्यू एस इंटू mg। सपोज का ऐसा होगा f इज लेस देन म्यू एस mg, यानी जो ही आपने इस म्यू एस mg का वैल्यू कैलकुलेट किया है, जो ही हमने ये म्यू एस mg का वैल्यू कैलकुलेट किया है, सपोज वो इस अप्लाइड फोर्स से कम आएगा, तब क्या आएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। याद रखो उस वाले केस में आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा इक्वल टू अप्लाइड फोर्स।
क्लियर। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। फॉर इंस्टेंस सेकंड वाला पॉइंट आएगा, अगर आपका एफ होगा इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, ये दोनों इक्वल आएगा, तब याद रखोगे मेरे बच्चों एफ ऑफ फ्रिक्शन आएगा इसका म्यू एस इंटू एम जी। अच्छा, कल अगर मेरे बच्चों आप लोगों ने अप्लाइड फोर्स एफ दिया इक्वल टू 0, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या आएगा इक्वल टू 0। यहां से हमें एक चीज पता चली है, दिस फ्रिक्शन कैन वेरीज फ्रॉम, एफ होगा हमेशा ग्रेटर आर इक्वल टू 0 बट लेस आर इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। अगर इस वाले केस में लिखेंगे वो आएगा लेस आर इक्वल टू एफ ऑफ आर लेस आर इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी, क्यों एन का वैल्यू है इक्वल टू एम जी। मेरे बच्चों इन चीजों को याद रखो। मेरे बच्चों अगर आप लोगों ने इस चीजों को याद रखा है, कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये डायरेक्टली आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्टली आपको यही चीज देखना है किस वक्त क्या हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम मेरे बच्चों, नजर रखो अब मैं क्या करने जा रहा हूं। ये हुए दो चीजें, एक तो मैंने लिया है कि एफ इज लेस आर इक्वल टू म्यू एस एम जी, लेस देन दिस। दूसरा मैंने लिखा एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, लेकिन कल अगर होगा अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन म्यू एस एम जी, तब क्या हो जाएगा। याद रखो मेरे बच्चों, जिस वक्त में आपका अप्लाइड फोर्स होगा ग्रेटर देन मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ग्रेटर देन लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, उस वाले केस में मेरे बच्चों ये नहीं रहता है। उस वाले बच्चों इस बॉडी में आती है मोशन, यहां पर आता है कंसेप्ट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है एफ ऑफ के आता है, वो आता है म्यू के इंटू नॉर्मल रिएक्शन। इस वाले केस में आएगा आपका एफ ऑफ के आएगा इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी, लेकिन याद रखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी हमेशा एफ ऑफ के बराबर। अब क्या सीखा आपने, अगर ये इससे ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा इक्वल टू एफ, अगर ये इसके बराबर होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा म्यू एस एम जी, इस वाले ब्लॉक के लिए। वरना हम नॉर्मल लेते, अगर एक ग्रेटर देन आएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा किसके बराबर, एफ ऑफ के बराबर, यानी एफ ऑफ के आएगा इक्वल टू म्यू के इंटू एम जी। ठीक है कि नहीं। अब हमारे पास एक वैल्यू ये मिला, एक वैल्यू ये मिला, दूसरा वैल्यू ये मिला, और याद रखोगे म्यू एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन म्यू के, यानी इसका मतलब एफ ऑफ एस मैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एफ ऑफ के। इस चीज को नोट करके रखो, ये डायरेक्ट क्वेश्चन से आपके नीट में आ सकते हैं मेरे बच्चों। ठीक है कि नहीं, इन चीजों को नोट करके रखो। आगे बढ़ेंगे, इतना क्लियर हुआ। एक और बार आपको कोई चीज रिकैप्चुलेट कराऊंगा। एक है एफ इज लेस देन म्यू एस एम जी, जो म्यू एस एम जी होगा, म्यू एस एम जी, ये मैंने ये वाला केस लिया है। यहां पर ये मैंने ब्लॉक रखा है, इस ब्लॉक को मैंने फ्लोर पे रखा है, यहां पर आपका नॉर्मल रिएक्शन होगा, यहां पर आपका एम जी होगा। हम लेते हैं मेरे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू एम जी, इसलिए एन को अब लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए अब हम डायरेक्टली लिखेंगे एम जी। ठीक है, एफ इज लेस देन दिस, एफ ऑफ आर इज इक्वल टू एफ। दूसरी बात एफ इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, इस वाले केस में अगेन एफ ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी। लेकिन अब जब मामला आता है जो ही एफ होगा ग्रेटर देन म्यू एस एम जी, तब ये नहीं चलेगा, तब एफ ऑफ आर आएगा इक्वल टू एफ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और एफ ऑफ आर आएगा म्यू के इंटू एम जी। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, असल में यहां पर एम जी नहीं है, एम जी नहीं है, एम जी नहीं है, एम जी नहीं, असल में ये क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन इस ब्लॉक के लिए हमारे पास जो इस एन का वैल्यू है वो है किसके बराबर, हमारे पास है वो इक्वल टू एम जी के बराबर। आगे बढ़ेंगे और एक क्वेश्चन समझेंगे, और एक चीज हम समझेंगे, और एक चीज जो है वो है मेरे बच्चों, हमें कैलकुलेट करना है अब कांटेक्ट फोर्स
कांटेक्ट फोर्स एंड इसके साथ साथ हमें कैलकुलेट करना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक क्या है कांटेक्ट फोर्स, दूसरा क्या है मेरे बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो कैसे, अगर मैंने यहां पर ये ब्लॉक लिया है किसी भी फ्लोर पे, यहां से मैंने इसको फोर्स दिया है एफ, लेकिन ये वाला फोर्स जो है मेरे बच्चों ये अप्लाइड फोर्स यहां पर है, इसको यहां से ग्राउंड, इसको लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस वाले केस में इस डायरेक्शन में एफ ऑफ आर, और इसके बाद इसको लगेगा यहां से मेरे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन एन। याद रखोगे जो नॉर्मल रिएक्शन एन है और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दोनों एक्ट करते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, बोथ एन एंड एफ ऑफ आर एक्ट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सरफेसेस, बिटवीन टू सरफेस। लेकिन जो एफ ऑफ आर है ये एक्ट कर रहा है टेंजेंशियली, कहीं पे भी जो ही आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्रॉ करना है ये ड्रॉ करना है आपको एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, लेकिन एक्ट करेगा टेंजेंशियली। जैसे यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका नॉर्मल है कि नहीं, और नॉर्मल डायरेक्शन एक्ट करेगी परपेंडिकुलरली। इसके लिए ऑलरेडी मैंने लॉज ऑफ मोशन में वीडियो डाला हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब जो ये दो फोर्सेस है इनका जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा वो यहां से बनेगा, ये आर, जो ये आर होगा ये होगा नेट कांटेक्ट फोर्स। आर का जो वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो आएगा अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर प्लस आएगा एन स्क्वायर। एफ ऑफ आर आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है कैसे कैलकुलेट करना है। अगर लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होगा, अगर ग्रेटर देन होगा काइनेटिक के बराबर आएगा, और अगर बराबर होगा तो मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आएगा। क्लियर, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आएगा मेरे बच्चों एंगल ऑफ फ्रिक्शन tan फाई, ये आपको ये एंगल निकालना है। सॉरी बेटा मुझसे गलती हो गई है, जो एंगल है ये नॉर्मल के साथ होता है, वैसे भी गलती हुई फाई। tan फाई का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरे बच्चों फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। या जो फाई का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों वो क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ क्या आएगा एफ ऑफ आर डिवाइडेड बाय एन। इन चीजों को याद रखो। अब मैं बनाऊंगा कुछ स्पेशल केसेस। क्या बनाऊंगा मेरे बच्चों आप स्पेशल केसेस। देखो क्या करूंगा, कैसे बनाऊंगा स्पेशल केसेस। यहां से मैंने अप्लाइड फोर्स एफ दिया है। सपोज सबसे पहले चीज मैंने लिया है अप्लाइड फोर्स एफ इज इक्वल टू 0। ये मैं पढ़ा रहा हूं आपको कुछ स्पेशल केसेस। आपको कल कहा जाएगा कि द अप्लाइड फोर्स एक्टिंग ऑन ए ब्लॉक इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन या व्हाट इज द नेट कांटेक्ट फोर्स। याद रखो जो ही एफ आएगा इक्वल टू 0 तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी इक्वल टू 0। आर का वैल्यू आएगा एन, ये बनेगा मेरे बच्चों मिनिमम कांटेक्ट फोर्स। क्या बनेगा ये मिनिमम कांटेक्ट फोर्स, और जो फाई बनेगा मेरे बच्चों वो बनेगा इक्वल टू 0। ये हुआ ये चीज। इसके बाद दूसरा फॉर एग्जाम्पल, कल आपको एग्जामिनर बोलेंगे नहीं ये एफ जो है ये इक्वल टू म्यू एन, म्यू एस एन, यानी द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका मतलब है एफ ऑफ आर भी आएगा इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। इन दिस केस मेरे बच्चों जो tan फाई का वैल्यू आएगा वो आएगा म्यू एस इंटू एन होल डिवाइडेड बाय एन। ये काट फाई का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों tan इनवर्स ऑफ म्यू ऑफ एस। और मेरे बच्चों याद रखोगे ये होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट। और
इससे ज्यादा एंगल ऑफ कांटेक्ट कभी नहीं होगा। सबसे ज्यादा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो बनेगा वो इसी पॉइंट पे मेरे बच्चों बनेगा। वो इस पॉइंट पे सबसे वैल्यू बनेगा किसका? एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। ये क्लियर हो गया यहां तक। और इसके बाद जो आर का वैल्यू आएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ आर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इन दिस केस आपके एफ ऑफ आर का वैल्यू क्या है? वेरी गुड, म्यू एस इंटू एन। तो इसका मतलब हुआ है जो आर का वैल्यू आएगा मेरे बच्चों, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस एन का होल स्क्वायर। इसके साथ साथ आएगा मेरे बच्चों एन स्क्वायर कॉमन निकालो, आर इज इक्वल टू एन अंडर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। लेकिन अगर कहा जाएगा n इज इक्वल टू एम जी, तब कोई मसला ही नहीं है। r का वैल्यू जो बनेगा ये एम जी आएगा, इसके बाद आएगा अंडर रूट ऑफ म्यू एस स्क्वायर प्लस 1। लेकिन याद रखोगे जो ये वैल्यू है ये है मेरे बच्चों मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कांटेक्ट फोर्स। इससे ज्यादा कांटेक्ट फोर्स कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक है मेरे बच्चों, इस तरह से आप इन चीजों को याद रखोगे, इन चीजों को नोट करके रखोगे और आपको फ्रिक्शन का हर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा। अभी मैं आपको 3-4 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूं आज नीट स्टूडेंट्स के लिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक टिल नेक्स्ट वीडियो।